के स्वाध्याय विलयाम श्रुतभक्तिम कायुत्सर्गम करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शेतित्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टोजसहस्रसङ्ख्यमेतशतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्तं गडहर देवी गन्थिय मे सम्ममे प्रणमामि भक्तिजुक्तो सद्नाणमहो वै मे शिरसा इक्षाई भन्ते सुधभक्ति कौसुक कोतसालोचुम अंगो वंग पहिने पाहुड़िय परियम सुत प्रणमामि योग पुब्बगय चूलिया चेव सुत्तथितुदम कहायम से अणिचकालम अंचे में पूज्य में वंदा में नमस्सामी दुख को कमुखो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु प्राणिके स्वाध्याय वेलयाम श्रीमद आचार्य भक्तिम काय सर्गम करो में हम। श्रुतजलदीपार्गेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुण समज्ञे पंचभी आचार करण संदर्शे शिष्याणुग्गय कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संजमीणया तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम मम जन्मम मरणम न पावन्ति ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवाः पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः इक्षाई भन्ते आर्यभत्तिकासुकोतसालोचम् समनाण समदंसण समचरित्राणं पंचफी आचाराणमायिरियाडम् आयरादिसुतनाणवदेशयाणं वज्झायाणं तीर्णमपणरयाणं सभ्यसावडं स्यानिचकालम् अंचे में पूज्य में वंदा में नमस्सामि दुख को कमुखो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जनगुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चंद्रपर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री परम पूजपा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। आत्मानुशासन में पूज्यवर गुणभद्र स्वामी जी ने कहा कि जिनको विषय कसाय अच्छे लगते हैं, आरंभ परिग्रह के प्रति जिनका उत्साह है और धन संग्रह के लिए दिन रात परिश्रम करते रहते हैं, लेकिन धर्म की बातों को लेकर मौन रहते हैं, दान पूजा का जब विषय आता है तो वे पुण्यकार उन्हें अच्छे नहीं लगते। समझ लेना, ऐसे विचार वाले व्यक्ति अनंत संसारी कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? अनंत संसारी। क्यों? धर्म के उन महोत्सवों के समय में या पुण्य का आश्रय करने का जब अवसर आता है, उन अवसरों में उन्हें क्या अच्छे लगते हैं? विषय कसाय अच्छे लगते हैं, धन संग्रह अच्छा लगता है और मौज मस्ती अच्छी लगती है। समझ लेना, आप अभी इस संसार परिभ्रमण से छूट नहीं सकते हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ पर कह दिया गया है कि जो भव्य आत्माएं होती हैं, उन भव्य आत्माओं का लक्षण कैसा होता है कि सुलभता से प्राप्त विषय भोग भी उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये कब छूट जाए और जितना बचा हुआ है कब छूट आए। इसी बात को बताते हैं, निशामयति निःशेष मिंद्रजालोपमं जगत
स्फृत्यात्मलाभाय गत्वा नेत्रानुतप्यते। ये 39 नंबर की है। निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहत्यात्मलाभाय गत्वा नेत्रानुतप्यते। जो भव्य जीव होते हैं, जो अपनी आत्मा की संवृत्ति की ओर बढ़ते हैं, राग द्वेष का हनन करते हुए आगे बढ़ते हैं, वे किस प्रकार की सोच रखते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की परिणति परिवर्तन होता है, ये संसार उनकी आँखों में कैसा दिखता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं निःशेषम जगत इंद्रजालोपमम, समस्त संसार समस्त जगत इंद्रजाल की तरह निस्सार नजर आता है। निशामयति कैसा दिखता है, संसार कैसा नजर आता है? जब संसार और आत्मा का भेद समझ में आ जाता है, जब इस जीव को इस कर्म के दुष्परिणाम समझ में आने लगते हैं, जब इस जीव को स्वयं के कसाय के फल दिखाई देने लगते हैं, तब वह जीव इस आत्मा के स्वरूप को जानने के उपरांत इन सभी को निस्सार रूप देखता है। कैसा देखता है? निस्सार रूप। अरे कहाँ फंस रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरी परिणति कैसी हो रही है, मैं स्वयं के अहितकारी को नहीं पहचान पा रहा हूँ, मेरा हित किसके माध्यम से होना है मैं स्वयं नहीं जान पा रहा हूँ, मेरे परिणाम मैं स्वयं निर्मल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी कसाय को स्वयं उपशमित नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रकार का चिंतन उसके अंदर आने लगता है। दोपहर को ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा था। उस स्वाध्याय के दौरान में पूज्यवर शुभचंद्र महाराज जी कहते हैं कि जब तुम्हें ये सब ज्ञात हो चुका है कि मेरी आत्मा के अहित के साधन क्या हैं, कारण क्या हैं, तो फिर उन समस्त पदार्थों का ज्ञान होने के बाद में अगर तुम्हारी परिणति नहीं बदलती है, तो तुम्हारा ज्ञान अज्ञान की श्रेणी में आएगा। किसकी श्रेणी में आएगा? संसार के स्वरूप को तो सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस संसार के स्वरूप को देख नहीं रहा है? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर मेरे पूर्वज आए और चले गए? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये व्यक्ति एकदम धनवान था और गरीब हो गया? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या ये कितने स्वस्थ थे और अभी अभी अस्वस्थ हो गए, रोगी हो गए? ये सब प्रतिक्रिया कर्म की उस फल के रूप में इस आत्मा को शरीर के माध्यम से दी जाती है। तो वह ज्ञानी समझ जाता है कि ये सारा का सारा संसार, सारे के सारे भोग, सारे के सारे संबंध शरीर आश्रित हैं। कैसे हैं? शरीर के आश्रित हैं। और मैं इस शरीर के लिए पूरे के पूरे पापों का कार्य कर रहा हूँ। जितने भी संसार के पाप हो रहे हैं, ये सब किसके लिए हो रहे हैं, किसके निमित्त से हो रहे हैं? शरीर के निमित्त से हो रहे हैं और शरीर के लिए हो रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? तुमने झूठ बोला, छल कपट किया, अनीति अन्याय का मार्ग अपनाया, व्यसनों को किया, पापों को किया, ये किसके लिए कर रहे हैं? देखो आप उसको थोड़ा सा ले जाएं बाहर। हाँ, अब ये पूरा का पूरा उपक्रम किसके लिए किया जा रहा संसार का? देखो तो थोड़ा सा किसके लिए किया जा रहा है? शरीर के लिए और शरीर आश्रित संबंध के लिए, बस। इसीलिए यहाँ पर उस सम्यक दृष्टि को, उस भव्य आत्मा को संसार कैसा नजर आता है? इंद्रजाल की समान दिखाई देने लगता है। इंद्रजाल कैसा होता है? क्षणिक होता है, नकली होता है। कैसा होता है? हाँ, वो जादूगर आता है ना, जादू दिखाने वाला, जादूगर आते हैं और जादू दिखाते हैं। जादू के माध्यम से अपने ही पास रखे हुए पदार्थों को आपको जादू के माध्यम से दिखाते हैं। देखो मैंने ये निकाल दिया, मैंने ये प्रकट कर दिया, मैंने ये प्रकट कर दिया है। और उसके बाद में जादू दिखाने के बाद में
पुनः आप लोगों से 2-2 रुपए मांगते हैं। क्या करते हैं? भाई साहब 2 रुपए देना, 5 रुपए देना। अरे भैया आप तो जादूगर हो, आपने जादू दिखा दिया है, जादू के माध्यम से पदार्थों को दिखा दिया, ये प्रकट कर दिया, वो प्रकट कर दिया, पैसे निकाल दिए, 100 के 2 कर दिए, 200 कर दिए, 200 के 1000 कर दिए। अब तुम सब स्वयं कर रहे हो तो बाद में भीख क्यों मांग रहे हो तुम? हैं? अरे भैया वो तो सब दिखावे का था, असली तो यही है, बिना कमाए बिना कुछ किए हमको गुजारा होने वाला नहीं है। बस यही दृष्टि सम्यक दृष्टि की होती है, यही दृष्टि भव्यात्मा की होती है। संसार के सारे पदार्थों को, सारे संबंधों को वह इंद्रजाल के समान समझता है, माया जाल समझता है, भ्रम समझता है। और वास्तविकता तो यही है। देखा जाए तो सभी इस पुद्गल के प्रभाव में आकर के, इन पदार्थों के आकर्षण से प्रभावित होकर के सारा का सारा अपना जीवन उसी के लिए अर्पित कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। अपनी आत्मा के लिए एक क्षण भी नहीं निकाल पाते हैं आप लोग। हाँ बताइए, कभी याद आई? हमने उस दिन कहा था ना, कभी सोचा कि भाई जल्दी नींद खुल गई तो 2 माला फेर लेते बैठ करके? नहीं। मोबाइल कहाँ है, चलो कुछ देख लेते इसमें, कुछ नहीं तो फेसबुक खोल लिया, चैटिंग करने लगे, या पिक्चर्स खोल ली। बहुत सारे फंक्शन रहते उस मोबाइल में आपके। क्या किया आपने? नींद नहीं लग रही तो क्या कर लिया? उसमें टाइम पास कर लिया, कहीं अन्य कार्यों में टाइम पास कर लिया। या कुछ नहीं हुआ तो चलो भैया फिर से उड़कर सो जाओ, नींद नहीं लग रही फिर भी पड़े रहो। कैसा है ये मन? कैसे है परिणाम? देखो तो। अने जल्दी भी उठ गए, कोई काम भी नहीं है, फिर भी बिना काम के हम धर्म नहीं कर पा रहे। चलो भाई आप बहुत व्यस्त जीवन है आपका, बहुत व्यस्तता है, काम की अधिकता है और आप धर्म नहीं कर पा रहे हो, तो हम मान लेते कि हाँ भाई चलो संसार के कार्य इन्होंने बहुत फैला के रखे हैं, इस कारण की व्यस्तता है, इस मीटिंग में जाना, उस मीटिंग में जाना। लेकिन जब फुर्सत का समय हो, उस समय तुम्हारे परिणाम कैसे हो रहे हैं? सुन रहे हो क्या कहा? मूल क्या है? संसार की व्यस्तता है। तुम पुण्यवान जीव हो, बहुत पुण्य लेकर के आए हो, बहुत तुम्हारे कारखाने, मिल, फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़ी दुकानें चल रही हैं, तुम जमींदार बन गए, तुम राजा बन गए, सब ठीक है। उन सब कार्यों को करते हुए भी क्या तुम्हारा मन उस आत्म उद्धार का हो रहा कि नहीं हो रहा? बताओ। महापुराण में चक्रवर्ती भरत के बारे में सुनते हैं तो सुनकर के ऐसा लगता है कि देखो तो, 60 खंड का अधिपति है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में नतमस्त हो रहे हैं। बताइए आप, कितना वैभववान व्यक्ति है वो, कितना पुण्य का महात्म लेकर के आया है कि वह क्या बनता है? चक्रवर्ती बनता है। लेकिन चक्रवर्ती बनने के बाद भी वह अपने उस आत्मा के ख्याल से विमुख नहीं होता है। हर समय उसे आत्म उद्धार की चिंता रहती है। सुबेरे उठ कर के संसार के कार्यों को बाद में करता है। क्या? संसार के कार्यों को बाद में करता है। सुबह उठ कर के प्रतिक्रमण समाहित करता है, उठ कर के सुबह नहा धो करके भगवान की पूजन करने जाता है, भगवान की भक्ति करता है, अभिषेक करता है, वहाँ से आकर के मुनिराजों को आहार देता है और उसके बाद राज चिन्हों से विभूषित होता है। उसके बाद मुकुट पहनेगा, उसके बाद वह अपने उस राशि वेशभूषा को पहन करके राज दरबार में आता है। हर कार्य उसने कर लिए। देखो, श्रावक योग जो 60 कर्म थे, उस 60 कर्म उसने पूरे कर लिए। अब कितना व्यस्त जीवन होता है देखो उनका, है कितने प्रजा का उन्हें न्याय करना है, क्या करना है, कितने कार्य हैं राशि, सब कार्यों को करेगा तो, लेकिन पहले महत्व किस कार्य को देगा? वो किस कार्य को देगा? हाँ, पहले धर्म कार्य को महत्व देगा। संसार के सारे कार्य बाद में। अष्टांग का पर्व यहाँ चल रहा है,
आप लोग दुकान खोल करके बैठे हो। क्या करके बैठे हो? अष्टांगा पर्व में क्या हो रहा है? बनिए के बच्चे क्या कर रहे हैं? दुकान खोल करके बैठे हैं। इसी अष्टांगा पर्व में चक्रवर्ती 8 दिन का उपवास लेकर के, कितने दिन का? अंदर रख दो। 8 दिन का उपवास लेकर के और सारे राष्ट्रीय चिन्हों को छोड़ देता है। कोई मुकुट नहीं, कोई छत्र छवर आदि नहीं, कोई सिंहासन नहीं, सभी का परित्याग कर देता है और धवल वस्त्र पहन करके भगवान के जिनालय में जा करके 8 दिन इस महापर्व की पूजा करता है उपवास के साथ में। राजमहल लौट करके नहीं आता 8 दिन। महापुराणकार लिखते हैं आचार्य रघुवन कि उसकी 96,000 रानियां, कितनी रानियां? हाँ, आरिकावत सभी राजसीय चिन्हों को छोड़ करके, वेशभूषा को छोड़ करके, धवल वस्त्र पहन करके अपने चक्रवर्ती के साथ में 8 दिन तक उस जिनालय में निवास करती हैं और बड़ी भक्ति भाव से, बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर विनय के साथ में और बहुत गरिमा में बिल्कुल ऐसा महोत्सव होता है। पूरे राज्य में राज कार्य बंद हो जाते हैं, पूरे राज्य में व्यापार कार्य बंद हो जाते हैं। चक्रवर्ती के कुछ नहीं होता है। सभी प्रजा राजा के साथ उस महोत्सव में भाग लेते हैं। सभी उस महापूजा में पात्र बनकर के यथाशक्ति पूजन पाठ करते हैं। गजब हो गया, सुनकर के आश्चर्य होता है। देखो तो इतना बड़ा चक्रवर्ती सारे वैभव को छोड़ दिया, रानियों ने सारे वैभव को छोड़ दिया, यहाँ तक कि प्रजा ने उनका अनुसरण करके सारे वैभव का त्याग कर दिया और शांत चित्त होकर के अच्छे गाजे बाजे के साथ, प्रभावना के साथ 8 दिन तक क्या कर रहे हैं? कोई एकासन कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई रस परित्याग कर रहा है। किसी को व्यापार की चिंता नहीं है। सभी ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के वहाँ पर शांति से शांतिनाथ भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। ये क्या है? ये भव्य आत्मा की पहचान होती है। क्यों? ऐसे पर्व के अवसरों पर, ऐसे महामहोत्सवों पर वे उस साथ से पुण्य का अर्जन करते हैं, उस पुण्य को जोड़ते हैं। वो जानते हैं अगर मैं संसार के इन कार्यों में लगा रहा तो मेरी आत्मा का अहित के अलावा कुछ नहीं होगा। अवसरों को प्राप्त होते ही वे अपने उन समय को उन क्रियाओं में व्यतीत करते हैं। नहीं भैया, कर लो अभी, बाद में पता नहीं क्या होने वाला है? जिस सुबह के बीच में रात है उसकी क्या बात है? सुबह हुआ कि नहीं हुआ कुछ कह नहीं सकते हैं। कर्म का परिवर्तन हमारी दृष्टि के अगोचर है, हमें दिखाई नहीं देता है। कर्म कब किस करवट बैठेगा, कर्म कब क्या खेल दिखाएगा आगे, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। शाम को महोत्सव चल रहा है, सवेरे राज्याभिषेक होना है। क्या होना है? पूरे नगर में क्या हो रहा है? अयोध्या में महोत्सव चल रहा है कि राजा राम का सुबह क्या होना है? राज्याभिषेक होना है। और खबर क्या आ गई? वनवास की खबर आ गई। ये क्या है संसार? देखो तो कैसा है? और इस संसार के पीछे हम बिल्कुल आंख मूंद कर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इन विषय कसायों के सेवन के लिए देखिए कितना अपव्यय कर रहे हैं। घर की शादियां देखते हैं आप लोगों की, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की होटलें बुक होती हैं, खाने पीने में 50-50 लाख खर्च हो जाते हैं। उनसे पूछो क्यों बेटा, कभी आज तक दान दिया तुमने इतना जितना शादी में खर्च किया? बताओ। दान की बात आएगी, धर्म की बात आएगी तो आप कितना समय देते हैं देखिए तो थोड़ा सा। इन विषय कसायों के पीछे आप कितना समय दे रहे हैं 24 घंटे में, और अपनी आत्मा के लिए कितना समय दे रहे हैं देखो थोड़ा सा।
बोलो 24 घंटे में कितनी सामायिक कर लेते हैं आप लोग? श्रावक के लिए भी तो सामायिक कहा गया है, श्रावक के लिए प्रतिक्रमण कहा गया है, श्रावक के लिए भी स्वाध्याय कहा गया है नियम के रूप में। किसके रूप में? हाँ, पूजन पाठ कहा गया नियम के रूप में, देव वंदना कही नियम के रूप में। 3 बार देव वंदना करिए आप भी हमारे साथ में। कितने बार? तीनों संध्या कालों में श्रावक के लिए भी यही नियम दिया गया है। लेकिन देख लो हम कितना करते हैं? पड़े पड़े पूरा दिन व्यतीत हो जाता है, मोबाइल देखते देखते पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। चलो कोई काम हो तो बहुत बड़ी बात है, काम भी नहीं है फिर भी हम धर्म की क्रियाएं नहीं कर पाते हैं, और उसका दुष्परिणाम इस आत्मा को भोगना ही पड़ता है। क्योंकि आत्मा ही करता है तो आत्मा ही भोक्ता कहलाएगी। जब कर्ता आपको बनाया है तो भोक्ता भी आप बनेंगे। निशामयत निःशेष मिंद्रजालोपमं जगत, यह संसार पूरा इंद्रजाल की तरह दिखाई देता है। आत्मलाभाय स्पृहति, आत्मस्वरूप पाने के लिए उसकी अभिलाषा होती है। अरे कहाँ मैं भटक रहा हूँ। हाँ, और जब अन्यत्र गत्वा अनुतप्यते, और कहीं अन्य मन चला जाता है तो उसका मन कैसा हो जाता है? संतप्त हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। कैसे मेरे परिणाम हो रहे हैं, मेरा मन बाहर क्यों जा रहा है? सुकमाल को सुनने में आ गया, क्या सुनने में आ गया? कि अब तुम्हारी आयु कितनी है? 3 दिन की शेष है। कितने दिन की शेष है? अब बताओ। उस मुनि के स्वरूप को उन्होंने देख लिया जो उनके स्वयं के पिता थे। पहले से ये घोषणा थी कि जब ये किसी मुनिराज को देखेंगे उस दिन घर त्याग देंगे। कितना प्रबंध किया गया उनके लिए, देखो तो कितना प्रबंध किया गया उनके लिए। हर तरफ से रोक लगा दी गई। पिताजी महाराज बन गए, माँ ने बोल दिया कि कोई भी मुनिराज हमारे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। सुन लो क्या कह दिया, कोई भी राजा हमारे राज्य में मुनिराज हमारे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पुत्र से मोह था उनको। उस पुत्र मोह के कारण उन्होंने यह नियम बना दिया, हमारे राज्य में कोई भी मुनिराज नहीं आएंगे दिगंबर साधु। अब बताओ कैसा नियम बना दिया। लेकिन होनहार जब होती है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। महाराज आ गए वहां पर। अब देखो उनका जीवन देखो कैसा था, कैसा था। नाम ही उनका क्या था? सुकमाल। अब सुकमाल थे, बिल्कुल कोमल था उनका शरीर। अंदर तो वज्र साहब नाराज सैनन था, लेकिन शरीर की वृत्ति कैसी थी? बहुत मृदु थी, बहुत कोमल थे वो। यूं कह दो छुई मुई थे, हाथ लगाओ तो जैसे छुई मुई का वृक्ष होता है ना, सिकुड़ जाता है, वैसे। ये लाइटें जो जल रही है ना, उन्हें सूट नहीं करती थी। उनके लिए रत्न दीपक मंगाए गए, रत्नों की रोशनी में रहते थे। सामान्य रोशनी उनकी आंखों में चुभती थी। अब बताओ, चावल खाते थे तो गले में गड़ता था उनके। कमल पत्र पर चावल को रखकर बनाया जाता था। एक बार तो हद हो गई। एक कंबल बेचने वाला आया, रत्न कंबल वाला, तो राजा ने उस रत्न कंबल को नहीं खरीदा क्योंकि राजकोष में इतना धन नहीं था। ये श्रेष्ठी पुत्र थे। तो उनकी माँ ने देखा उस रत्न कंबल को, बोले ये हमारे बेटे के लिए अच्छा होगा। खरीद लिया, खरीद लिया। बेटे ने ओढ़ा तो उसे चुभने लगा। क्या होने लगा? कौन सा रत्न कंबल। सुकुमाल को क्या होने लगा? चुभने लगा। ओहो, उसकी काट करके जूतियां बनवा दी। क्या कर दी? हमारी बहुएं पहनेंगी जूतियां। जब उस जूती को एक बार कोई पक्षी लेकर के उड़ा और जाकर के राजा के यहाँ गिराया, पता कराया गया कि कहाँ से आई हैं जूतियाँ। बोले श्रेष्ठी की यहाँ से आई हैं। वो रत्न कंबल बेचने आया था व्यापारी, वो कंबल खरीद करके उन्होंने ले लिया। सुकुमाल को गड़ने लगा तो उसकी काट करके क्या बनवा दी?
जूतियां बनवा दी। अब बताओ, कितने वैभव के बीच में रहे पले पुसे हैं, जिन्हें उजाला देखते ही छींक आने लगती थी। ऐसे सुकमाल जब विषय से विरक्त होते हैं, जब उन्हें अपनी आयु का बोध होता है कि मेरी आयु कितनी शेष है, मात्र 3 दिन की आयु शेष है, ओहो, सब घर बार को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं। कहाँ से उतरे, कैसे उतरे? घर के तो सभी दरवाजे बंद हैं। पत्नियों की साड़ियाँ रखी थीं, उनको गांठ लगा करके बारजे से बाहर फेंका, उसके सहारे उतरे। इतना कोमल तन था कि हाथ छिल गए और खून आने लगा। कभी जमीन पर चले नहीं, जैसे ही चलते हैं पैरों से लहू आने लगता है। चले हैं सुकमाल, देखो मुनि बन के, पैरों से लहू आज बहे छन छन के। चले हैं सुकमाल, देखो मुनि बन के। अब बताओ, उन पैरों से लहू आ रहा है, हाथों से लहू आ रहा है। उनको वैराग्य अपने पिता को देख करके हो गया था। उनके पिता मुनि थे ना। जब वो नगर में आए उद्यान में, तो वे पाठ कर रहे होंगे, तो उनके पाठ को सुनकर के सुकुमाल ने सुना कौन बोल रहा है, और उसको देखने के लिए उद्यान की ओर गए, तो उन्हें मुनि दिखाई दिए। तो माँ से पूछते, माँ ये कौन है? अरे बोले कोई नंगा भिखारी है, तुम मत जाओ वहाँ पर, उसको नहीं देखते अपन, पाप लगता है। मोही थी ना माँ, ऐसा स्वरूप बता दिया मुनि का उन्होंने, लेकिन उनका मन नहीं माना। वो रात्रि में उठ कर के गए उद्यान में और मुनिराज के दर्शन किए, उनका स्वरूप पूछा। तब महाराज ने कहा, मैं आपका पूर्व अवस्था का पिता हूँ। मुनि बनने के पहले मैं तुम्हारा क्या था? पिता था। और मैंने साधना के माध्यम से अवधि ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और उस अवधि ज्ञान के माध्यम से आपकी उम्र मात्र 3 दिन की शेष है, और आप साधना के लिए और अग्रसर होइए, अपने आत्म कल्याण के लिए आप बाहर निकलिए। इन विषय भोगों का, इस संसार जो इंद्र जाल, माया जाल की तरह है, इंद्र जाल की तरह है, इस संसार को छोड़ो। ये विषय भोग विष के समान है, ये संबंध आदि हमारे पाप आश्रव के कारण है। तुम कहाँ फंसे हुए हो इस संबंधों में? ये संसार हमेशा कर्मों का आश्रय और बंद कराने वाला है। इस संसार की प्रत्येक प्रतिक्रिया जो करोगे तुम, प्रत्येक कार्य जो संसार के करोगे, उसके माध्यम से पाप के अलावा और किसी का आगमन नहीं होता है। समझो, बस समझ में आ गया उसको, इतना समझ में आ गया बस। आप लोग को समझ में आता कि नहीं आता? आपको समझ में कब आता है? शरीर को लेकर समझ में आता है। आपको समझ में कब आता है? जब रोग हो गया तो परहेज करोगे। क्यों त्याग कर रहे हो? रोग हो गया शरीर को स्वस्थ करने के लिए। और जो भव्य आत्मा होती है, वो क्यों त्याग करता है? आत्मा को बचाने के लिए। आप लोग शरीर के रोग को रोग मानते हो, और हम लोग आत्मा के रोग को रोग मानते हैं। आत्मा भी रोगी होती है क्या? कोई प्रश्न कर सकता है। आत्मा भी रोगी होती है क्या? होती है। हाँ, शरीर के रोग क्या हैं? सुनो सुनो सुनो, हम बता रहे हैं, चिंता, हम बैठे हैं। शरीर के रोग क्या हैं? जो भी शरीर में प्रतिकूलता देता है, वेदना देता है, वो शरीर के रोग हैं, है ना? आत्मा के रोग क्या हैं? आत्म के अहित विषय कसाय, इसमें मेरी परिणति न जाए। ये क्या है? आत्मा के रोग कौन से हैं? ये कसाय, ये विषय भोग के प्रति आकर्षण, उस ओर जाना, उस ओर झुकना, उसे प्राप्त करने की इच्छा करना, प्राप्त होने पर हर्ष मनाना, प्राप्त नहीं होने पर खेद करना, क्लेश करना, संक्लेश करना, ये आत्मा के रोग हैं। क्या है? हाँ, अज्ञानी प्राणी शरीर के रोग को तो रोग मानता है,
लेकिन आत्मा के रोग को अज्ञानी कभी भी रोग नहीं मानता है। हाँ, उसे तो शरीर की चिंता रहती है, लेकिन जो भव्य होते हैं वो किसकी चिंता करते हैं? आत्मा की। क्यों? ये शरीर तो साधन मात्र है। क्या है? ये साध्य थोड़ी है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को साधन रूप रखा है। किस रूप रखा है? साध्य तो खाली आत्मा है अपनी, बस। तुम संसार के कितने बड़े बड़े कार्य क्यों न कर जाओ, तुम संसार के कितने बड़े बड़े कार्य क्यों न कर जाओ, तुम गिनीज बुक में कितना भी रिकॉर्ड क्यों न बना करके चले जाओ, उसमें आत्मा का हित नहीं है। आत्मा का हित किसमें है? संयम तप त्याग में है। किसमें है? आत्मा का हित किसमें है? संयम तप और त्याग में है, और किसी में नहीं है आत्मा का हित। इसीलिए इस संसार को इंद्रजाल जैसा देखता हुआ वह आत्म उपलब्धि को पाने की अभिलाषा लेता हुआ आगे बढ़ता है, और जैसी संसार के कार्यों में उसे रमना पड़ता है उस समय वह खेद व्यक्त करता है। सम्यक दृष्टि क्या करता है? मैं कब मुनि बनूं। भजन बना दिया पंडितों ने, हैं? मैं कब मुनि बनूंगा, मैं कब ऐसी साधना करूंगा, हैं? कब इन जैसा दिगंबर होऊंगा। बड़े बड़े विद्वान बनारसी दास जैसे एक कमरे में बैठ जाते, उस मुनि की अनुभूति का आनंद लेने के लिए वस्त्र आदि उतार देते, उपवास को स्वीकार करके उपवास का नियम लेकर के बैठे रहते, लेकिन उन्हें उस मुनि पद की अनुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने जो त्याग किया है कुछ क्षण के लिए किया है, लेकिन फिर भी सराहनीय है उनकी यह कार्य। क्यों सराहनीय है? कम से कम उनके अंदर ये परिणाम तो हुए कि हम मुनि बनने का आनंद ले लें, या मुनियों को जो आनंद आता है वह स्वरूप में एक बार स्वीकार कर लूं। भले कमरे के अंदर स्वीकार किया, लेकिन किया तो कम से कम। ये भाव तो आए उनके अंदर कि मैं मुनि बन करके कैसा आनंद आता है, एक बार करके देखूं तो। भले वो आनंद उन्हें नहीं आएगा, मुनि बनने का आनंद तो मुनि को ही आएगा। क्यों आएगा? कलेक्टर बनने का आनंद तो कलेक्टर को ही आएगा, चपरासी को थोड़ी आएगा। कलेक्टर साहब नहीं आए ऑफिस में और चपरासी उनकी कुर्सी में जाकर के बैठ जाए, तो क्या उसे कलेक्टर की अनुभूति होगी? क्या नहीं होगी ना? क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो है ही नहीं है, बस। लेकिन फिर भी परिणाम करने से क्यों चूकें, भाव करने से क्यों चूकें? कई बार तो आप लोगों से बोलते हैं आरिका बनो या ना बनो, मुनि बनो या ना बनो, ये परिणाम करते रहना चाहिए। हे भगवान, मैं जब भी मरूं, जब भी मेरा मरण होए तो मुनि पद के साथ होए, आरिका पद के साथ होए। क्यों? भले नहीं बन पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन दृष्टि तो उस ओर है हमारी। ये लक्ष्य की ओर दृष्टि कहलाती है। क्या कहलाती है? अगर दृष्टि में लक्ष्य आ गया है तो भले हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं या न कर पाएं, अभी नहीं होगा तो आगे होगा, लेकिन दृष्टि तो लक्ष्यहीन नहीं होनी चाहिए। कम से कम लक्ष्य तो हमारा दृष्टि में आना ही चाहिए, और प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक संसारी का लक्ष्य इस मुनि पद और आरिका पद का होना चाहिए। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य अंते समाहि मरणम का होना चाहिए। मेरा मरण कैसा होए? समाधि पूर्वक होए, मैं अस्पताल पे ना मरूं। हाँ, सम्यक दृष्टि हमेशा प्रतिपल ये भावना भाता है, हे भगवान, जब मेरा मरण हो तो कहाँ हो? मंदिर का प्रांगण हो, सामायिक का काल हो, और महाराज हमें संबोधन दे रहे हों, बस। और कुछ नहीं चाहिए, बस। यही तो फल है जीवन भर का, और क्या है? पूरा जीवन तो विषयों में निकल गया, पूरा जीवन तो बोझा ढोते में निकल गया, और अंत में अगर ऐसे सानिध्य मिल जाते हैं, परिणाम हो जाते हैं, तो कहना ही क्या। इसीलिए तो दिन में थोड़ा देर समय निकाल करके एकत्व बैठ करके
एकत्व का चिंतन करना चाहिए। अकेले बैठ करके अकेले की भावना करो, 12 भावना में एकत्व भावना आती है। हाँ, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई है। हाँ, ये गठबंधन 7 फेरे का कब तक का है? तुम क्या समझते हो? तुमसे लोग सब खुश हैं क्या संसार में? है? कोई किसी से खुश नहीं है संसार में। हाँ, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को लेकर दुखी रहता है। हाँ, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को लेकर दुखी रहता है। क्यों? उसकी आवश्यकताएं एक दूसरे पर लगी हुई हैं, और नहीं होती हैं तो देखो आपस में घर में ही कलह हो जाती है। क्या हो जाती है? कहाँ कलह हो गई? घर ही में। एक ही बेटा एक ही बहू, वो ऊपर बना रहे, हम नीचे बना रहे। हमने देखा कई जगह। हाँ, अभी अभी 2-3 दिन पहले व्यक्ति आए थे, हैं? महाराज जी देखो पटती नहीं है, ये ससुर भी नहीं है, सास अकेले है, और ये बहू नहीं रहती। हम बोले भैया उठो इधर से, जाओ तुम्हारी पंचायत तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। क्योंकि हम जानते हैं संसार का स्वरूप यही है। अब तुम हमसे निवेदन करने आए हो तो हम तुम्हारे संसार को क्या सुधारेंगे? हम तो ये बोलेंगे बहुत अच्छा है अलग अलग रह रहे हो तो। हाँ, बहुत अच्छा है अलग अलग रह रहे हो, संसार में से अलग रह रहे हो। वही अलग रहने की भावना आत्मा के प्रति और शरीर के प्रति भी हो जाए तो कहना ही क्या है? क्या कहना फिर? यही तो अध्यात्म है। वहां पर अकेले होने पर लोग नाम रख रहे हैं, और यहाँ पर अकेले होने पर लोग पूजा कर रहे हैं, वंदना करने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई हमारे पास में आप लोग? हैं? अरे महाराज घर बार छोड़ दिया आपने, इसलिए आ रहे हैं आपके पास दर्शन करने के लिए। है? परिग्रह का त्याग कर दिया, पापों का त्याग कर दिया, इसलिए आपकी वंदना करने के लिए आ रहे हैं। तो घर में भी तो अकेले रहते हो, लड़के ने छोड़ दिया, बहू ने छोड़ दिया, या भाई ने छोड़ दिया। वहां पर कैसे परिणाम होते हैं? आर्त रौद्र परिणाम होते हैं। और यहाँ पर कैसे परिणाम होते हैं? आकर के शांति मिलती है देख करके। वहां भी त्याग किया घर में, वो त्याग आर्तरोध परिणाम वाला त्याग होता है। वो एकांत आपको सुहाता नहीं है। और यहाँ का एकांत जो अपना लिया हमने, वो आपको कैसा लगता है? बस महाराज जी के पास बैठे रहें, देखते रहे महाराज जी, भले कुछ बोले चाहे ना बोले। हाँ, गुरु जी को हम लोग भी देखते हैं ना, तो ऐसे ही भाव होते हैं। गुरु जी बोले या ना बोले, बस गुरु जी के पास बैठे रहे, उन्हें देखते रहे। क्यों? भव्यात्मा है, उनकी दृष्टि विषय कसायों से ऊपर हो चुकी है, उनकी दृष्टि संसार के बहुत ऊपर निकल चुकी है। बस इसीलिए ऐसी आत्मा को देख करके परिणाम कैसे होते हैं? शांत चित्त परिणाम होते हैं। ऐसा लगता है बस उन्हें देखते रहे, उनके पास बैठे रहे। हाँ, यही आप लोग को करना है भैया। संसार में कुछ भी चीज़ नया नहीं है, सब पुराना है। संसार के कोई भी कार्य नहीं है, सब पुराने हैं। ये धन संपत्ति वैभव विषय भोग कसाय, ये कोई नए नहीं है, अनादिकाल से आत्मा के साथ लगे हुए हैं। और यही आत्मा के परम रोग हैं। और इनकी औषधि क्या है? समय सार जी के निर्जराधिकार में पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी जी ने कह दिया, कम्मम हवई किट्टम रागादि कालिया अह विभावो सम्मत नाण चरणम परमो सहमिधि बियाणाही। कम्मम हवई किट्टम, ये कर्म किट्टमा कालिमा की तरह, ये राग देश आदि करदम की तरह आत्मा में लगे हुए हैं। और इसे आत्मा से हटाने के लिए अगर कोई औषधि है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय ही वह औषधि है, वह रसायन है, जिनका सेवन करके यह आत्मा स्वस्थ हो सकती है, शुद्ध हो सकती है। और इसके अलावा इस संसार के इन कर्मों से, विषय भोगों से, कसायों से बचने का और कोई उपाय है ही नहीं। हाँ, इसीलिए संसार के मध्य में रह कर के, संसार के बीच में रह कर के वह सम्यक दृष्टि अपने आप को संसार से अलग देखता है। हाँ, सुकुमाल की दृष्टि में जब यह तत्व, यह वेद विज्ञान जागृत हो गया, फिर उनके ऊपर कितना उपसर्ग हुआ।
देखिए, एक मच्छर काट दे तो 3 बार हाथ मारते हो, मच्छर को मारने के परिणाम हो जाते हैं कि क्यों काट रहा मुझे। वहाँ सियाल नहीं खा रही 3 दिन तक। कितने दिन तक? मैं बाल बच्चों सहित पही पाउने चूर को निमंत्रण दे करके आई थी भी। हाँ, और खा रही है। बताओ, शांत परिणाम से खड़े हैं। क्या है उनके अंदर? अभी सरसों का दाना चुभ रहा था, चावल का दाना कंठ में चुभ रहा था, ये रोशनियां आंखों में चुभ रही थी, वो रत्न कंबल चुभ रहा था, और आज सियाल नहीं खा रही है तो उफ तक नहीं कर रहे हैं। कैसा परिणाम है अंदर का? देखो तो, थोड़ा सा विचार तो करो। ये कब जागृत हुई शक्ति उसके अंदर? ये शक्ति कब जागृत हुई? जब उसके अंदर तत्व ज्ञान आ गया, भेद विज्ञान आ गया। नहीं, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, कोई नहीं है अपना। बस ये समझ में आते ही उस कर्म सिद्धांत को जान लिया, अपने उस आत्मा के बैरी को पहचान लिया। ये परिवारजन, ये संपत्ति, ये शरीर, ये भोग, ये कसाय इस आत्मा के परम शत्रु हैं, और इन परम शत्रु को इस रत्नात्रय की आराधना के माध्यम से ही जीता जा सकता है। बस उस स्वरूप को धारण करते ही, जैसे ही अपनी आत्मा में लीन होते हैं, फिर उन्हें बाह्य जगत में क्या हो रहा है उसका कोई भी प्रभाव उसे, हाँ पता। पानी के अंदर चले जाओ एक बार, बाहर क्या हो रहा है दुनिया में कुछ ज्ञात नहीं होता है उसको। होता है क्या? वहाँ की दुनिया कैसी है? अंतर जगत की शांत है, सब अपने आप में मस्त है। बस बाहर क्या हो रहा है? उपसर्ग के समय में ऐसा ही होता है। जैसे उपसर्ग आते हैं, साधु अपने निज घर में बैठ जाता है, उस आत्मा में स्थिर हो जाता है, फिर उस बाह्य में होने वाले उपसर्ग परिचय उसे किसी भी प्रकार का वेदन नहीं दे पाते हैं, दुख नहीं दे पाते हैं। क्यों? वो अपने आप में स्थिर हो गया है। ये सब साधना के माध्यम से साध्य होता है, पुरुषार्थ के माध्यम से सिद्ध होता है। जिन्होंने इस बात का ज्ञान कर लिया, अच्छी तरह समझ लिया इस बात को कि हमारे आत्मा के शत्रु कौन है, बस उसी समय में उस विषय भोगों का त्याग करता हुआ निज आत्मा में स्थिर होकर के उस आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यही अध्यात्म में सर्वोत्कृष्ट साधना कही गई है, अहिंसा परमो धर्म की